नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो सिंह राशि की जातकों के लिए बेहद खास होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ। बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ है ये। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में आए और शनिदेव की राशि परिवर्तन का सीधा मतलब हुआ है कि कई राशियों पर शनि की ढैया खत्म हो जाना, कुछ राशियों पर शनि की ढैया शुरू हो जाने, एक राशि पर शनि की 6.5 से मुक्ति हो जाना एक राशि को, और तीन राशियां शनि की 6.5 की चपेट में आना। शनि का परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं होता है। ये परिवर्तन बेहद ही, एक परिवर्तन और ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है 18 मई तक शनि और राहु की कंजक्शन बनी हुई है। शनि और राहु की युति बनी हुई है और इस युति को पिचास युति माना जाता है। अब बड़ा सोचने वाला ये विषय होता है, विष योग भी इसे कहा जाता है, क्योंकि शनि किसी भी मुद्दे को जन्म देता है और राहु उस मुद्दे को हवा देकर बहुत ज्यादा बड़ा कर देता है। और ये क्वालिटी कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक भाव इसे माना जाता है। जैसे किसी बीमारी का जन्म लेना और उस बीमारी का बड़ा विकराल रूप होना, ऐसे ही किसी छोटे से बहस का होना, उस बहस को धीरे धीरे करके इतना बढ़ जाए कि वो कोर्ट कचहरी तक बात आ जाए। और कई बार ये युति कई कार्यों के लिए अच्छी भी मानी जाती है। जैसे कि ये युति छोटे छोटे निवेश कराती है और छोटे से निवेश है और अब वो एक बहुत बड़ा आर्थिक लाभ के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ऐसा भी नहीं है कि ये युति केवल ही परेशानी करती है, इसकी वजह ये भी होती है कई लोगों को ज्यादा फायदा हो जाता है। अधिकतर लोगों की कुंडली में शनि दोष पाया जाता है, राहु दोष पाया जाता है। तो हम ये संभावना मान के चलेंगे कि इसका सिंह राशि के जातकों पर जो भी प्रभाव पड़ेगा इसे स्पष्ट रूप से बताऊंगी। सबसे पहले हम इस योग को समझेंगे। जो ये 50 योग है, इस योग का नाम 50 योग रखा है। तो कुछ न कुछ चीजें कोई जन्म देता होगा, कुछ कुछ। अब सिंह राशि के लिए खास इसलिए होगा क्योंकि अष्टम स्थान है, और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 29 तारीख को जब ये योग बना तो पंचग्रही योग का भी निर्माण हुआ, पंचग्रही योग भी बना। तो मैं तो आपको ये समझाऊंगी, सिंह राशि वालों को परिवर्तन करना, बदलाव करने के बारे में सोचना। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी विषय पे आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, कुछ न कुछ ऐसी परिस्थिति बन रही है, या फिर कोई रिस्की काम, कोई रिस्की बदलाव के बारे में आप सोच रहे हैं। तो पति पत्नी की आपस में बात चल रही है, अब ऐसा मोड़ आ चुका है कि बस हमको डिसीजन लेना ही लेना है। तो मैं कहूंगी सावधान रहना है आपको। सिंह राशि वालों को अगर परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है किसी विषय में, आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, आप डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति बन रही है, या कोई रिस्की काम, कोई रिस्की बदलाव के बारे में आप सोच रहे हैं, तो पति पत्नी की आपस में बात चल रही है, अब ऐसा मोड़ आ चुका है कि बस हमें डिसीजन लेना ही लेना है। तो मैं कहूंगी सावधान रहना है, बहुत सतर्क रहना है 18 मई तक। सिंह राशि वालों, देखिए स्पष्ट रूप से कोई चीज अच्छी होगी आपके लिए, बहुत अच्छी बताएंगे। कहीं पर हमें लग रहा होगा कि आपको सचेत रहना है, तो हम ये कहेंगे ये कोई विशेष रूप से समय ही खराब होता है, तभी तो हाथी पर या ऊंट पर बैठा हुआ कुत्ता काट देता है। समय की महत्व को समझिएगा। यहाँ पर आप लोग कई अपने प्लानिंग बनाकर बैठे हैं कि हम ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे। तो एक तरफ तो आपके शनि की ढैया का आगमन हो गया। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, शनि की ढैया है, इसे नेगेटिव ना समझिएगा। इससे पहले शनि की ढैया का प्रभाव कर्क राशि पे था, अब कर्क राशि मजबूत मुक्त हो चुकी है, अब सिंह राशि चपेट में आ गई है। आप ये समझो कि सिंह राशि है सूर्य की, और शनि के ढैया के रूप में या 6.5 के रूप में भी सिंह को पकड़ते हैं। तो सिंह राशि वाले मेहनती हो जाते हैं, सिंह राशि वाले जातकों के पास मेहनत की ताकत हो जाती है, और इनके अंदर एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज आ जाती है, वो होता है इनका ईगो, इनका गुस्सा, क्रोध। और उस क्रोध में ये अभी तो बहुत सारी घटनाएं आपके साथ में होगी, बहुत सारे परिवर्तन आपके साथ में होगी, जहां आपको ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। आपके जितने भी रूल्स हैं, आप जितना भी सोचते हैं, वो आपके दिमाग में हावी रहेंगे, और आप अपनी मनोभावना के आसीन होकर के आप डिसीजन लेंगे। बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि पछतावने की संभावना ज्यादा दिख रही है। शनि राहु के योग पर हमें साथ साथ शनि की ढैया के मतलब है समझाना पड़ेगा आपको। अभी से महसूस करेंगे कि शनि की ढैया का, जैसे धीरे धीरे अगर आप खाली बैठे थे तो अब किसी काम पर लगने वाले हैं, कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, और जिम्मेदारी ऐसी होगी
उसे आप छोड़ नहीं सकोगे, उस जिम्मेदारी से आप पीछे नहीं हट पाओगे। और मैं वास्तविक बताऊं तो शनि की ढैया जीवन के अंदर क्या दुख लेकर आती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हमने देखा है कि शनि की ढैया में ज्यादातर लोग ही परेशान हैं, या तो जो अलग अलग चीजों के पीछे भागते हैं, या जिन्होंने अपने मूलभूत कार्यों को नहीं समझे हैं। विद्यार्थी थे, पढ़ाई को छोड़ करके कभी ये करना वो करना, अगर जो मार्ग से बार बार भटकता है तो उसे शनि की साढ़े साथी बहुत परेशान करती है। सिंह राशि वालों को ढैया की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में आपने इमोशनल कई जातक अपने खुद का मकान भी बनाएंगे अपने दम पर, आप अपने दम पर जॉब भी प्राप्त करेंगे, गवर्नमेंट जॉब को भी आप प्राप्त कर सकते हैं, शादी विवाह इत्यादि भी आप अपनी जिम्मेदारी पे कर सकते हैं। ये 2.5 साल के अंदर आपके ये सारे काम होंगे, क्योंकि शनि जब आते हैं तो उनका कोई विशेष मोटिव होता है, आपके अंदर कुछ कमी होती है, उन कमियों की सुधार कराने के लिए पिछली गलतियां जो आपने करी है इस दौरान नहीं करना है। जो गलतियां पहले हुई है वही गलती दोबारा से नहीं होनी चाहिए। और कोई भी मुद्दा आपका गोपनीय चल रहा है, क्योंकि अष्टम स्थान में योग बन रहा है, 18 मई तक बहुत ध्यान रखना है। कोई ऐसा मुद्दा किसी भी प्रकार का जो गोपनीय रूप से किसी को पता लगे तो पता लग सकता है कि आपके जीवन के अंदर संघर्ष पैदा हो सकता है। ऐसे मुद्दे को बहुत सावधानी पूर्वक आपने देखना है, बहुत ही आराम से उसको हैंडल करना है और अपने चारों तरफ की परिस्थितियों पर ध्यान देना है। एक बात और जान लो कि 18 मई तक एक प्रबल संभावना है, नजर, तंत्र, बाधा, अष्टम स्थान इन्हीं चीजों को दर्शाता है, रिस्क को भी दर्शाता है, अचानक होने वाले बदलाव को भी दर्शाता है। तो साधारण तौर से अगर मैं आपको समझाऊं तो कोई ऐसा रिस्क मत लेना जो आपको चुकता करना पड़े। जितने भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, अब हर व्यक्ति रातों रात करोड़पति बनना चाहता है, तो दो नेगेटिव ग्रह एक साथ हैं, आपका कोई विशेष लक्ष्य है और आप उसको जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी कोई भी मंशा शनि राहु का योग आपके दिमाग में जरूर आएगा और आपको कोई ऐसा रास्ते में खड़ा करेगा कि जहां आपको महसूस होगा कि यही वो रास्ता है जहां से मैं कम से कम समय में तरक्की प्राप्त कर सकूं। और वो रास्ता एक सरह से उठाएगा और दूसरे साइड से आपको गिराने वाला रहेगा। आपको केवल उठने वाला रास्ता पता है, लेकिन आपको ये रास्ता पता नहीं कि आगे जाकर आप कहाँ गिर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था या कोई भी काम करने से पहले आपको ये जान लेना है कि उसके पीछे कितने तरह के रिस्क होने वाले हैं, तभी आप उस काम में हाथ डालिएगा। ये पूरा टाइम पीरियड 18 मई तक आपका थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान बनाकर चलना होगा और सबसे ज्यादा जागरूक रहेगा आपके जॉब में होने वाले षड्यंत्रों को लेकर। सिंह राशि वालों को ढैया से पहले बहुत अच्छी चीजें बताई जा रही थी, लेकिन एक्चुअल में फैक्ट आपको बताना बहुत जरूरी है। एक चीज और समझ लो, ये शनि और राहु का जो योग है, ये अगर कुंडली में आपका अच्छा हुआ, मानकर चले शनि की स्थिति अच्छी है, राहु की स्थिति बहुत अच्छी है, तब ये कंजक्शन आपके बहुत फायदे भी कराने वाली है। इनफैक्ट कई सारे लोग सिंह राशि के ऐसे हैं जो इस दौरान या तो अपने जॉब से निकल के किसी बिजनेस की शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाएंगे, और वही कुछ लोग अपने वर्तमान की जॉब में रहकर सोर्स ऑफ इनकम का दूसरा सपना पूरा करेंगे। अब इसी को समझे, 8वें घर में शनि की ढैया खत्म हो चुकी है, शनि राहु का योग बन चुका है, तो कुछ तो कुछ बदलाव तो होने वाला है। आजीविका के कारक है शनि और राहु, अचानक भ्रम देंगे। आप जिस भी चीज से पैसा कमा रहे हैं, अपने घर परिवार को पाल रहे हैं, देख लेना आप इस चीज को कि कुछ महीनों के अंतराल में, इन 2 महीनों के अंतराल में कुछ ऐसी घटना घटेगी कि आपको विवश होना पड़ेगा कि मैं जॉब छोड़ूं या इस तरह का परिवर्तन। तो उससे पूर्व ही आपको हमारा उद्देश्य है, आपको पहले से दिखाई दे रही है, तो सचेत करना बल्कि समझाना भी उन चीजों के प्रति। आप अभी से भी किसी अच्छी जॉब या किसी अच्छी व्यवसाय, दूसरे किसी अच्छे कार्य की तरह जानना शुरू करें। रिस्की कदम आपको बिल्कुल नहीं उठाना है। जो समय आपका बचता है उस समय की महत्ता को समझिएगा। और ग्रह योग की स्थिति है, इससे पहले ही हम समझा रहे हैं कि जो जब शनि की ढैया लग गई है तो आप में से कई जातकों की जॉब परिवर्तन करा सकता है, ये बिजनेस की तरफ आपको ले जाएगा, क्योंकि शनि देते हैं रोजगार, शनि रोजगार भी देते हैं। कहीं अगर शनि की स्थिति अच्छी हुई तो आपके द्वारा 10 रोजगार भी और जुड़ सकते हैं, और ऐसे रोजगार वाले व्यक्तियों को ज्यादा मुनाफा लाभ होता है। तो ये सब शनि धीरे धीरे कराएंगे आपके साथ में।
शनि की युति अगर अचानक आप सोच रहे हैं कि काम आपको जरूरी है और कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि मुझे पैसा देना है, मैं आपको कुछ काम करूं, तो आपको सावधान होना है, क्योंकि ऐसे तमाम तरह के कार्य में आपको धोखाधड़ी की संभावना इस समय में भरी है। ये साफ तौर पर आपको दिख रहा है। वैसे तो कोई भी कार्य चंद्र राशि के अनुसार देखना चाहिए। एक चीज और सुन लो कि एक सामान्य ज्ञान आपको बताया जा रहा है कि आपकी पूरा डिसीजन आपकी कुंडली पर ही बता सकता है। किसी मन मोटिव पर जाना, कोई निर्णय लेना, तो ये सलाह दूंगी आप किसी विशेषज्ञ से सलाह लीजिए। आप डिसीजन को लेकर, आपकी कुंडली सिंह राशि के लाखों जातक हैं, करोड़ों जातक हैं, करोड़ों से हम व्यवसाय भी नहीं कर रहे, जॉब भी नहीं कर रहे, किसी के जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, किसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। आपको ये समझना है कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं आपको किस तरह के लाभ दिला सकते हैं। आपको ज्यादातर लोग वो अच्छा बताते हैं। आजकल आप सभी लोग जानते होंगे कि हर प्रकार की वीडियो आती है और हर तरह की उसमें बातें की जाती है, जो चीजें हमें सावधान कर सकती है। सबसे पहले वो बताएं, डीपली जाएं तो देखिए इस विषय को, किस भाव में ये योग आपका बन रहा है, कब से बन रहा है, कब तक बनेगा और किस भाव के अनुसार आपको फल देगा। ये जो योग बना आपके 29 मार्च को बना है, 29 मार्च को पंचग्रह योग भी बना है और ये शनि और राहु आपस में मिलकर 50 योग को 18 मई तक बनाए रखेंगे। 18 मई तक इसका प्रभाव रहेगा। 18 मई तक कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, किस चीज में, किस क्षेत्र में आपको परेशानी हो सकती है, किस क्षेत्र में आपको अच्छे सहयोग मिल सकते हैं, इस पर थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे। शनि राहु के बारे में आपको बता ही दिया। अगर कुंडली में अच्छा फल है तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा फल मिलने वाला है। अगर कुंडली में नेगेटिव है तो, क्योंकि इसका नाम 50 योग है, तो कुछ न कुछ नेगेटिव योग तो आपको दिखाएगा। सबसे पहले आपको अपने काम में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में विश्वास रखना है। जरूरतमंद के लिए हर बार ही आपको इस बात को समझना है कि आप दूसरे के अधीन होते हुए नजर आ सकते हैं। अब सिंह राशि वाले इस बात को समझते हैं कि आपके शनिदेव का जो ये गोचर है ये आपकी राशि से अष्टम भाव में बन रहा है। वैसे शनि आपके 6वें और 7वें भाव के स्वामी। अष्टम भाव जो अचानक होने वाली घटनाओं का होता है, अचानक परिवर्तन का भी होता है, इन्वेस्टमेंट का, गुप्त धन का, आपने क्या एफडी करा रखी है, क्या आपकी सेविंग्स है, इस चीज का भाव भी है। और यहीं से वो धन हमारा भी पता लगता है जो आपने निवेश किया हुआ है, और आपका क्या ये गोचर आपके रिटर्न्स को मजबूत करा सकता है, इस पे भी देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि राहु पहले से ही अष्टम भाव में है। अब जो ये राहु है अब से नहीं, ये राहु पिछले वर्ष से 2024 में राहु आपकी राशि से अष्टम में चले गए थे। सिंह राशि के लोग 1 साल से परेशान हैं, जिनको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही थी, बार बार चुनौतियां आ रही थी, जिनके सामने एक नुकसान की भरपाई करते हैं तो दूसरा नुकसान आ जाता है। हेल्थ इशू बार बार हुआ होगा, संबंधों में बार बार टकराव आए होगी और आपको परेशानी से बाहर नहीं निकले होंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये अष्टम स्थान का भाव व्यक्ति को फंसा देता है, विवादों में फंसा देता है, कोर्ट कचहरी मुकदमे स्टार्ट करा देता है। अष्टम स्थान में अभी तक राहु रहेंगे और ये बड़ी बात है कि शनि यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आप इन चीजों में पहले से फंसे हैं तो आपको सतर्क करेंगे कि ये 2 महीने आपके लिए सतर्कता रहने हैं। जो पहले से मैटर्स के अंदर फंसे हुए हैं, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा, आज बीमारी, तरह तरह के कोर्ट समस्या और पैसा बहुत अटका हुआ है पुराने टाइम से, वहां संभावना है कि आप चीजों से बाहर निकल सकते हैं। वहां ये शनि आपको अच्छे से बाहर निकालेंगे। हो सकता है जो आपने पुरानी गलतियां की है, पुराने लोगों से संबंध बनाए रहे, उसमें चीज का खास ध्यान रखना है। कई बार कई लोगों के साथ में खाली उठना बैठना ही हमारे लिए बहुत बड़ा संकट कर देता है। अब ऐसे लोगों से जिनके बारे में आपको पहले से पता है, आप उठे बैठे बातचीत की है, तो उनके साथ संकट हो सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसे समय में नहीं जाना चाहिए। आपके साथ संकट हो सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में इस समय जाना आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अब जैसे पहले राहु अष्टम भाव में है और राहु आएंगे तो 50 योग बनेगा। एक महत्वपूर्ण चीज और भी आपके लिए, यहाँ पर पहले से ही सूर्य और बुध शुक्र भी विराजमान है और राहु भी है, तो पंचग्रह योग है। सबसे पहले यहाँ पर सवाल उठता है कि ये पंचग्रह योग के प्रभाव आपके लिए लाभ दे रहा है, चुनौती दे रहा है, या ये समझो कि ये भाव ही चुनौतियों का है। ये प्रॉफिट ही तभी देगा जब आप चुनौतियों को पार करेंगे। बिना चुनौती को
कुछ मिलने वाला नहीं है। आने वाला टाइम पर ये संकेत दे रहा है, क्योंकि शुरुआत आपकी प्रतिस्पर्धा वाली है। आप पॉजिटिव फैक्ट देखें तो अचानक से किसी कार्य के द्वारा कोई पैसा लगा रखा है, या अचानक कोई जॉब के द्वारा पहले अप्लाई किया हुआ है। तो कई बार ऐसा योग बन जाता है कि आपने किसी गवर्नमेंट एग्जाम दे रखा है और टाइम से उसका रिजल्ट नहीं आया है, उसमें केस वेस चल रहा है। तो जो ये अटके हुए फंसे हुए काम है, तो उनमें अचानक आपको सावधानी मिलेगी। ये काम आपका हो गया और आपको आश्चर्यचकित होगा। ये चीजों का ध्यान रखना होगा।